साउंड टेक 7 एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्री क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं और फिर गीता कोड़ा को शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में, तब कैसी छवि बनती है? आप कहेंगे कि उन पर तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन मधु कोड़ा, उन्हीं के पति और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो मिसाल बन गए थे देश में, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने किस तरह से पूरे राज्य को भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ा दिया। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। 10 साल सेवा करी है जनता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और किसी में दम नहीं है कि एक आरोप उन पे भ्रष्टाचार का लगा दे। ये होती है गंगा जल की तरह पवित्र चरित्र, हिमालय की चोटी की तरह अगर आप खड़े होते हैं जनता की सेवा करने के लिए, ये जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। और क्यों आएंगे? तीसरा जो टर्म है नरेंद्र मोदी जी ने कमाया है। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था इस क्वार्टर की रिपोर्ट आई है 8.4% से ग्रो कर रही है। पूरे विश्व में जितनी बड़ी इकोनॉमी है सबसे ज्यादा, और ये तब है जब कोविड की महामारी आई और रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है क्योंकि आपका प्रधान सेवक ईमानदार है। क्या ये सत्य नहीं है? जनवरी और फरवरी में भव्य राम मंदिर कहा था वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। अगर कह दिया वादा कर दिया तो पूरा करेंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी। कुछ पूछा मैंने कुछ। अगले राउंड में आलोक जी आपके पास आते हुए, क्या ये 3 राज्यों पर अगर हम फोकस करें, 96 सीटें आती हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 22 पर वो नंबर 2 पर थी। 39 आउट ऑफ 40 वो बिहार में लाते हैं, 12 आउट ऑफ 40 झारखंड। चैलेंज बड़ा है और यहाँ पर तो आपकी सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी देश के सामने बड़ा है कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को न जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ, केस बंद कर दिया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े चल रही है। आज तक उस केस को चलते हुए, उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर, गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं। राम मंदिर में अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे, आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज है। 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या बात है? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर, लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। बात तो सही है। इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है? पूरे देश को पता है, किसी को नहीं पता। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर पोस्टर लगाकर चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहा गया कि ये व्यक्ति ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग इन्हीं का स्टेटमेंट था। इसी स्टूडियो का था आज तक का हल्ला बोल कर। फडणवीस क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपने भी हम पूछना चाहते हैं कि लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी जली ना, तेरी भी जली ना। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहाँ पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास है? रोज नहीं। एक बार भी बताइए ना बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। आज आगरा में 3 पेपर फिर लीक हुआ। लेकिन उसके बावजूद हम भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़ेंगे, हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई 10 साल हो गए, मेरे काबिल वकील साथी खड़े हैं यहाँ पर। मुझे बताइए एक FIR जो 2014 के बाद मोदी सरकार। ठीक है, आप देखिए पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया। और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए। मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ, आधे राइट आओ, बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। चल झूठा। वो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारी जेब की ठन्नी भी लेके जाऊंगा। ये है गांधी परिवार। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी। केवल इसका बोलने की क्या जरूरत? मैं बताता कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक उदाहरण किसानों पे दे देता हूं। इन्होंने 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था किसानों का 2008-9 में जब चुनाव सर पे थे, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,90,000 करोड़ रुपए 11 करोड़ किसान है जिनके खाते में सीधा गया है। 1 रुपए की चोरी नहीं हुई है। ये होती है ईमानदारी।
प्रियंका वाड्रा गांधी की एक फोटो है आपके चैनल पे आई थी, वो ऐसे जो है पी रही है गंगा जल को, वहीं पे खड़े होके। अरे साफ नहीं थी तो बीमार हो जाती, लेकिन बीमार भी नहीं हुई, इसका मतलब साफ तो कराया है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि आरोप मत लगाइए गलत सलत। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तीसरी, अरे वो एक मुहावरा था, ये बोल आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप लोग जो समेट रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। और मैं एक बात कहूं, कोई भी आए हमारी पार्टी में, हमारे सारे युवा यहाँ बैठे हैं, सबका स्वागत है। हम लोग उनकी योग्यता का इस्तेमाल करके भारत को आगे बढ़ाते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जब आप लोग बोलते हैं तो तालियां भी बजती हैं, लेकिन विश्वसनीयता की, नेतृत्व की ऐसी कमी नहीं है क्या जिसकी वजह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है आप लोगों के? देखिए उसमें गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कुछ रास्ते होते हैं, कुछ बीच के रास्ते होते हैं, तमाम कानून होते हैं, तो सबको कमजोर कर दिया गया है। संघर्ष के तमाम रास्ते आज युवाओं के बंद कर दिए गए हैं। युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, आज दौड़ा दौड़ा कर लाठियां मारी जाती हैं लखनऊ में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से इस तरह से तमाम विषयों को रोका जाता है, ये पूरे देश ने देखा है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कई आज न्यायालय के तमाम फैसले ऐसे आते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। डाक के 39 मजदूर थे, याद होगा जब पहली सरकार थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, संसद में झूठ बोला गया कि वो जिंदा हैं, और वो आज तक 39 लोग पंजाब के वापस हिंदुस्तान नहीं आए। इराक को मैं याद दिलाना चाहता था। हमें तो ये भी पता चला है कि जो नेवल ऑफिसर सभी कतर से आए हैं, उसमें किसी फिल्म हीरो का ही काफी बड़ा रोल रहा है। क्या ये सच है कि नहीं, सरकार जरूर बताए। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि हम हर व्यक्ति की काबिलियत देख कर लेते हैं। अशोक चौहान में भी शायद तमाम आरोप लगाए थे कि वो आदर्श घोटाला हो गया, और मोदी जी ने बड़े बड़े महाराष्ट्र में भाषण दिए थे। आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया? गजब बेइज्जती है। किसानों की बात इन्होंने कही, भाइयों बहनों मित्रों 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, 32 रुपए से घट के 27 रुपए पे आ गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि C2 मेथड से कैलकुलेट करके हम इनको डबल नहीं दे सकते। स्वामीनाथन आयोग की 201 रिकमेंडेशन थी, 174 हमने लागू की। ठीक है, सही पकड़े हैं सर। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है, बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था, जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते जी, एक बात उठी थी बेरोजगारी की, आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लेने जाते हैं, वहां लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी 12वीं के पेपर, ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है कि नहीं, एक साथ बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? मतलब क्या आजाद करना? सारे मंदिर मस्जिदों और चर्चों को छोड़कर सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं, और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे, कोई मस्जिद या किसी चर्च से वो टैक्स नहीं लिया जाता। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर? 3 प्रश्न जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सवाल आया पहला बेरोजगारी पे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार 10 साल के शासन की अगर तुलना आप हमारे से करें तो हमने दुगने रोजगार के अवसर और सरकारी नौकरियां दी हैं। ईपीएफ कब हो गया ये? कब हुआ कब? वेट करिए। हाँ, पेपर लीक में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केंद्रीय कानून कौन लाया है? हमने कानून को सख्त बना दिया है। अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसकी सजा को बढ़ा के 10 साल और ज्यादा कर दिया। क्यों नहीं रोका? और मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? सर आप सवाल के लिए बोल रहे थे। सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं। आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी, फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने कहा सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। मगर क्यों? ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को, क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी, तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश को देश कैसे चल रहा है। आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहाँ होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूँ, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी आज जेल के अंदर। एक मिनट, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीस शर्मा का इन्होंने नाम लिया, वो गवाह है, वो आरोपी नहीं है। केस फाइल किया हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गौरव जी से सर अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था इसलिए। ठीक, एक साथ गौरव जी आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन किसका नाम याद है? अजित पवार। सर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से Good question. You are a good question. क्या महंगाई कम करें, भ्रष्टाचार कम करें? आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर, तो फिर आपका क्या कहना है मिडिल क्लास? तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे चुनाव से पहले सुक्खू जी बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे, क्या सुक्खू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्ची और ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बीमा ने जो गठबंधन कर रुक तेरे को बताते तेरी माँ की 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे, फिर वो घट गई। आज 38 बताते हैं, किसी का कहीं पता तो है नहीं। 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकारें और मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार। उत्तर दे दूं प्लीज, टाइम खत्म हो हिमाचल गया। पर भी एक प्रश्न। देखिए हिमाचल में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। ऑपरेशन कमल को फेल किया गया है। ऑपरेशन कमल को हमारे यहाँ पर जो स्लीपर राज्यसभा सांसद उनका चुनाव फिर बताता हूँ वो भी हमारे यहीं से कांग्रेस से गया हुआ है। नहीं गया हो तो बता दीजिए। इसी बात से खुश। जब उनको पता था कि 43 विधायक हमारे पास हैं, उनके पास 25 हैं, तो क्यों कैंडिडेट खड़ा किया गया था? इसलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा सके। और वो एक राज्य में नहीं हुई है, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई है और तमाम जगह पर हुई है। मेरे पास पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से है। और शांत करा लिए। मणिपुर कब गए थे? आपको नहीं पता? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बात इन्होंने जीडीपी की करी, तो मैं कहता हूं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है और औसतन पिछले 10 साल में 7+% से बढ़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो तथ्य यह है 76,000 रुपीज फी पर पर्सन, आज 1.5 लाख रुपए है, डबल हो गई। इन्फ्लेशन बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खत्म हो जाएगा। अच्छा इन्फ्लेशन इनके समय में। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं।